हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स पढ़ लिया है, ठीक है, और उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में हमने उस पर कुछ प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और इक्वल सेट किया, इम्प्टी सेट, उसके टाइप ऑफ सेट किए, इम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और उसके बाद में हमने सबसेट किया कि सबसेट को कोई सेट दिया तो उसके कितने सबसेट कैसे निकालने, उसका एक फॉर्मूला भी दिया और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी दी। तो इतना हम अभी तक कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज, क्लोज, ओपन, ये सारे टाइप ऑफ इंटरवल पढ़ेंगे कि वो क्योंकि वो सबसेट होते हैं रियल नंबर के। तो अभी हम सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, कि आर जो रियल नंबर है उसका सबसेट को हम देखेंगे एज ए इंटरवल, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बिलोंग टू आर। अगर हमें उसका सबसेट देखना है तो हमको पॉइंट भी वहीं से लेना पड़ेगा। देन हम ए एंड बी कहाँ से ले रहे हैं, आर से। कैसे ले रहे हैं, ए तुम्हारा हमेशा छोटा रहेगा बी से। देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई बिलोंग टू ए एंड बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड डिनोटेड बाई ए एंड बी। मतलब तुमको ऐसा सेट बनाना है आर से कि तुम्हारा y कहां से आ रहा है, ए से b के बीच में आ रहा है। अब बताइए, ये हमारा r क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब बताइए अगर ये r इनफाइनाइट है उसका सबसेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। अगर आप देखेंगे कि मान लो, एक मिनट, मान लो a और b के बीच में कितना वैल्यू आएगा, a और b के बीच में आएगा वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू। यहां से मान लो ए है और ए बी है, ये इंटरवल है, तो इसके बीच में कितना वैल्यू होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो ए और बी के बीच में बिलोंग करने वाले नंबर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स। तो तुम्हारा ए और बी ये सेट कैसा होगा, ऑलवेज इनफाइनाइट, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। और एक चीज इसमें, इसका मतलब है कि इसमें ए और बी के बीच के सारा वैल्यू आ रहा है बट वो खुद उसमें नहीं आ रहे, उसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि दो पॉइंट हैं ए एंड बी, उसके बीच का सारा वैल्यू आ रहा है, जैसे ये सारा वैल्यू आ रहा है बट ये खुद नहीं उसमें आ रहे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और दूसरा पॉइंट, इफ अगर ए और बी पॉइंट कंटेन कर जाए उसमें, उसके बीच के तो आए और वो खुद आ जाए, देन उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इसका क्या मतलब है कि द इंटरवल, ऐसा इंटरवल, द इंटरवल, इंटरवल कंटेन्स इनफाइंड, इनफाइंड मतलब ये ए और बी कंटेन्स इनफाइंड, देन उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड। जब कंटेन नहीं करते हैं देन ओपन, और जब कंटेन कर जाएगा तब क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करेंगे, एंड डिनोटेड बाई ए एंड बी, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका ओपन इंटरवल है मतलब उसमें इंट पॉइंट नहीं आ रहे हैं, और जो क्लोज्ड है उसमें इंट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसको हम, इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए बी का मतलब, इसका मतलब इसमें और उसमें एक ही फर्क है। क्या फर्क है, ऐसे एक्स ले रहे हैं, कैसे एक्स ले रहे हैं, जो ए और बी के बीच के तो पॉइंट ले ही रहे हैं बट वो ए और बी को भी उसमें कंटेन कर रहे हैं। समझ गए क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो ये क्लोज्ड है। और देखो अगर हम ओपन का देखें तो ए और बी के बीच का ले रहे हैं बट ए और बी नहीं ले रहे हैं। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए, आने वाले टाइम पे वो काम आएंगे। एंड ऑल्सो हम एक चीज बोल सकते हैं, हो सकता है एक तरफ से ओपन है एक तरफ से बंद हो, क्लोज्ड हो मतलब, कैसे, जैसे ये देख लो ए बी,
इसका मतलब क्या है, इसमें ए आ रहा है बट बी तुम्हारा नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया आपका सेमी क्लोज्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ए आ रहा हो बट बी ना आ रहा हो। ये चार पॉसिबिलिटी है ना इस इंटरवल में, एक ओपन, एक क्लोज्ड, एक सेमी ओपन, एक मतलब सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब क्या है, एक तरफ से बंद एक तरफ से ओपन है, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें पता होना चाहिए इंटरवल के बारे में, जैसे ये देखो 0 से इंफिनिटी, ये आपका सेट है, इसको क्या बोलेंगे, या इसको आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलेंगे। ये सेट है, इसको बोलेंगे नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब 0 से लेके जितने भी इंफिनिटी तक आपके रियल नंबर हैं उसको इस इंटरवल में आ रहे हैं वो तुम्हारे, ठीक है। और मान लो माइनस इंफिनिटी से 0 तक रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, ये आपके हैं निगेटिव रियल नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स। ओके, तो आपको आइडिया आ गया इंटरवल्स का, निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये तो आर ही हो जाएगा, मतलब रियल नंबर। ये सेट कैसा है, आपका रियल नंबर है, समझ गए आप। इतना ही है आपका, ये आपका क्या होगा सारा इंटरवल के बारे में जो कि सबसेट ऑफ है आर का। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पावर सेट। कोई सेट दिया है उसका पावर सेट क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। देखिए पावर सेट आपका बेसिक क्या होता है, कोई मान लो एक सेट है, उसके हम जो सबसेट बनाते हैं, मान लो कोई सेट ए है, हम उसके सबसेट बनाए, उनका जो कलेक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं पावर सेट। ओके, उसको नोट कैसे करेंगे, पी ऑफ ए से। अब एक बात आइए, पावर सेट ऐसा कलेक्शन है जिसमें जो एलिमेंट आ रहे वो एज अ सबसेट आ रहे, मतलब सेट जैसे होंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए, आप एग्जांपल समझिए कितना इजी है चीज। कोई एग्जांपल लीजिए आप, कोई मैंने सेट लिया ए, कैसा है 1 2 3, ठीक है, सेट है। मुझे इसका पी ऑफ ए निकालना है। पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट का डेफिनेशन क्या है, अगर मुझे पी ऑफ ए चाहिए, पी ऑफ ए का कलेक्शन चाहिए, इसका मतलब मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे, सबसेट। तो सबसेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले तो पहला तो इसका क्या होगा 5 होगा, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट का सबसेट बनेगा, उसके बाद दो दो का बनेगा, मतलब 1 2 ले लिया, 1 3 इसका सबसेट होगा, एंड 2 3 इसका सबसेट होगा। और लास्ट में क्या होगा, ये हमने जब हम सबसेट पढ़ रहे तो हमने एक चीज और सीखा था कि जो सेट होता है वो आपस खुद में एक क्या होता है, सबसेट होगा होगा, ठीक है। हो गया ये। तो इन सबको अगर मैं कलेक्ट कर दूं एक जगह तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। जैसे ये आपका बन गया पावर सेट, पावर सेट 2 3 का कलेक्शन, 1 2 और 1 3 और आपका 2 3 एंड 1 2 3। अब जो ये कलेक्शन बना है पूरा, पूरे सबसेट्स का कलेक्शन, ये आपका क्या होगा, पावर सेट है। अब मुझे एक बताओ कि मुझे बताना हो पड़े कि नंबर ऑफ, कोई सेट है ए आपका, उसमें एलिमेंट है 3, मान लो 3 है 4 है, तो मुझे अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, देन हाउ टू फाइंड क्या, देखिए जब हम सबसेट पढ़ रहे थे, अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो सेट है ए, इसके सबसेट कितने हैं, देन हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन
पावर सेट कितना है, क्योंकि वो बन किससे रहा है, सबसेट से ही है। तो उसके लिए हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हम एक बार लिखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए इसको नोट में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा नोट। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए, कोई सेट दे देंगे आपको और बोलेंगे कि आपको क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। कैसे, जब मान लो इफ ए बी एनी सेट, ए आपका कोई एनी सेट है और हमको क्या चाहिए, और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, मान लो एम है, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, हमको बताना है पी ऑफ, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, कि एन ऑफ पावर सेट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, पावर सेट में होते क्या है, सबसेट। तो सबसेट्स को कैसे काउंट करते हैं, 2 की पावर m से। ये हमने पढ़ा है ना इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। कैसे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया, अगर उसमें हमें बताना होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना है, तो हम बता सकते थे ना, इस फॉर्मूले से हमको निकालने का जरूरत होगा क्या, नहीं। मान लो एक एग्जांपल दे, आप ये देखिए, अगर ये एग्जाम्पल सेट ए है, मान लो वही पीछे वाला देखते हैं, 1 2 3, इसमें कितना एलिमेंट्स है, 3, मतलब एन ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। और मुझे पूछा गया फाइंड एन ऑफ पी ए, मतलब पावर सेट का कितना एलिमेंट होगा वो फाइंड करना है। अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट है तो तुम बना सकते हो, तो काउंट कर सकते हो। अगर ऐसे आपको एलिमेंट है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, ए में 20 हैं, देन हाउ टू फाइंड, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, वी नो, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी नो कि एन ऑफ पी ए क्या होता है, 2 की पावर m। m कितना है यहाँ पे, m है आपका 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट। आप इसमें देखिए प्रीवियस में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना हाउ टू वर्क फॉर्मूला, कैसे काम कर रहा है आपका ये फॉर्मूला। मान लो अगर ये, तो ठीक है आपका एग्जांपल, आप सोच रहे हैं कि सर इसका तो हम सबसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसा आपको एग्जांपल दे दे बड़ा सा, देना कैसे आप फाइंड करेंगे, एग्जांपल दे दिया, लेट ए बराबर, इसमें एलिमेंट दे दिए 0 1 2 5 7 9, ठीक है। और बोला फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें बताना है। तो अब बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, 2 4 6। अब आप क्या करेंगे बताइए, ऐसा करेंगे कि सबसेट्स निकालें इसके, सबसेट निकालने में तो आपके सालों निकल जाएंगे ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब एग्जाम के हिसाब से। देन हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 2 4 6, 6 एलिमेंट्स। ये किसका वैल्यू है हमारा, इसको हम m बोलते हैं, तो ये वैल्यू किसका है, m। y फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम, कि n ऑफ पी ए, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 2 की पावर m, और 2 की पावर m कितना है, 2 की पावर 6, तो कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 64। अब बताइए अगर आपके पास ये फॉर्मूला ना हो, इंपॉर्टेंस ऑफ इस फॉर्मूला का समझिए, आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है और आपको उसने पूछ दिया कि आपको ए दे दिया, अब मुझे बताइए पी में एलिमेंट कितने हो गए, आप क्या इसका 64 सबसेट बना पाएंगे इन एग्जाम, नॉट पॉसिबल।
तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? तो आपको कैस यहां तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट रिलेवेंट टू पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। कैसा प्रॉब्लम है उसमें एक चीज आपका फिक्स रहेगा कि सारा एलिमेंट्स या जितना भी कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें अगर यूनिवर्सल सेट है मतलब उसमें सारा एलिमेंट्स आएगा। उसको डिनोट कैसे करेंगे? यू से। जैसे एग्जांपल देखिए, ए सेट है आपका, एक्स कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर, बट एक्स का है मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब पूरा मल्टीपल ऑफ 3 मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। बट एक्स लेंगे कैसे? 3 का मल्टीपल क्या होगा? 1 3 9, इस तरह से चलेगा, समझे ना? बट वहां पे सबसे बड़ा सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही होगा ना। यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल नंबर, समझे? तो इसका ये यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है कि एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे उसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन होगा, समझे? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कोई सेट ए है, उसका हमको कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करें? तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए के ऊपर सी लगाते हैं, इसका मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सेट is defined as the set of all element present in universal set except then the element of A। ये क्या कह रहा है? कोई मान लो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, मान लो ए, अगर ए आपका ए है, ठीक है, और आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इसमें, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेंगे, किसको सिर्फ छोड़ देंगे? सिर्फ सेट ऑफ ए को। मतलब अगर मुझे इसको देखूं, ये वाला पूरा, ये सेट, ये सब, ये पूरा का पूरा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट में। तो आपका ये क्या हो जाएगा? पूरा सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पूरा आपका जो मैंने सेटेड किया, तो ये क्या होगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट सेट। इसका मतलब यही था। ओके, तो समझ गए? जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सा समझ आएगा, पूरा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई सेट, यूनिवर्सल सेट पहले ले लेते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल तो चाहिए ना। यूनिवर्सल सेट मान लो आपका यू है पूरा रियल नंबर, हमने ले लिया रियल नंबर, ठीक है ना। और कोई एक सेट है, सेट ए क्या है आपके पास? 0 टू इन्फिनिटी, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये हमने पढ़ा था पीछे, तो समझ गए ना कि क्यों जरूरत पड़ता है वो सारी चीज़ों हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो आगे चीज़ें यूज होने वाली हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर में से मैंने क्या ले लिया? पूरा नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब नॉन निगेटिव रियल नंबर मैंने ले लिया वहां से। तो उसमें बचा क्या? मान लो ये पूरा सेट आर है, ये दो चीजों से बनता है, पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर। इसमें से हमने निकाल दिए पूरा नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर निकाल दिए, बचा क्या? निगेटिव रियल नंबर्स। तो निगेटिव रियल नंबर्स का हमने पीछे पढ़ा था, ये देखो, ये आपका नॉन नेगेटिव, ये क्या है? निगेटिव, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव रियल, उसमें जीरो भी आ रहा है, तो इसमें जीरो नहीं आएगा, और क्या आएगा? सारा निगेटिव नंबर्स आएगा। करेक्ट? तो समझे वो क्यों पढ़ना था जरूरी? हाँ, तो अब बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकालेगा? ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मतलब हम पूरा रियल नंबर में से माइनस कर दें किसको? 0 टू इन्फिनिटी। करेक्ट? वही तो यहाँ भी किया था, पूरा यूनिवर्सल सेट है, मैंने सिर्फ ए को माइनस किया, तो मैंने आर से ए को माइनस किया, तो बचेगा क्या? माइनस इन्फिनिटी टू
0। तो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आया, क्या है, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा चीज समझा दिया। आप समझे कैसे वर्क कर रहा है यूनिवर्सल सेट? आपका बहुत आगे यूज आने वाला है, आप उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो, देखो अगर मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सबसे मेन चीज क्या है, ये यूनिवर्सल सेट तो हमको चाहिए होगा। जैसे हमें यहाँ से ए है, ए अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, है ना? तो लेट आपके पास ए सेट दिया गया, सॉरी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक हो गया आपका, ये 10 तक आ रहा है। और आपको दिया है ए बराबर उसने बोला है 1 2 3 7 9। ये चीज दिया है, बोला है उसने फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है, आपको डेफिनेशन पे ध्यान देना है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमारा है कि जितना भी एलिमेंट ए का है, हमारा ये कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि यूनिवर्सल का सारा एलिमेंट ले लो, सारा जितना भी है, बट उसमें से क्या माइनस कर दो, ए को, मतलब ए का एलिमेंट एक भी नहीं होना चाहिए। अब बताओ, आपके पास ए क्या दिया है, 1 2 3 7 9। इसका मतलब आपके ए कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट एक भी नहीं आना चाहिए। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो माइनस होगा। और आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट से क्या करना है, माइनस करना है सेट ए को, मतलब इसके सारे एलिमेंट लो जो इसमें ना हो, जो हो उनको नहीं लेना है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते,